अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं परवेज नदीला। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आप तक वो सबसे पहले पहुंच जाए। बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें। दोस्तों, वो बातें जो महफिलों में होती थी, सोशल मीडिया पे होती थी, टीवी तबसरों में होती थी, वो बातें अब अदालत का रिकॉर्ड का हिस्सा बन रहे हैं। जो ट्रायल चल रहा है उस ट्रायल में उनको शामिल कर लिया गया है। पनामा सजाओं के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील बड़ी पेशरफ्त हुई है। मरीम नवाज साहबा ने आखिरकार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बरतरफ जस्टिस शौकत अजीज सदीकी की इस तकरीर का हिस्सा, जिसमें अदारों की जानब से दबाव का जिक्र है, वो अदालत में पेश कर दिया है। जब समाअत का आगाज होगा तब वो वीडियोज भी पेश कर दी जाएंगे। जाहिर है शौकत अजीज सदीकी साहब ने जो तकरीर की थी वो उसकी वीडियो मौजूद है। और इसके अलावा जो बहुत बड़ी चीज़ है वो जज अरशद मलिक की वीडियो का अदालत में जिक्र किया गया। पहली बार इन वीडियो का जिक्र अदालत में किया गया। अब जब समाअत होगी तो ये वीडियो का जायजा लिया जाएगा, फ्रांज़ किया जाएगा, जिसके बाद असल साजिश का पता लगेगा। मरियम नवाज ने जो अदालत में जवाब जमा करवा दिया है। एहतसाब अदालत में जो ट्रायल चलाया गया है वो पाकिस्तान की तारीख में कानून शिकनी और सियासी, जाहिर है एक जिंदा मिसाल है कि उसे निशाना बनाया गया। एहतसाब अदालत ने बरतानिया में वाक़या एवन फील्ड रेफरेंस में एहतसाब 16 जुलाई 2018 को सजा सुनाई थी और एहतसाब अदालत ने दरखास्त गुजार को 7 साल कैद जबकि 2 मिलियन पाउंड का जुर्माना भी किया था। एवन फील्ड में रेफरेंस में खुफिया अदारे की अहम शख्सियत के बारे में साबिक जज सुप्रीम कोर्ट को बता दिया है। खुफिया अदारे की अहम शख्सियत ने शरीफ खानदान को जो सजाएं देने का कहा था, वो बड़ी मशहूर बात है कि आप अगर मरियम नवाज को या नवाज शरीफ को सियासत इलेक्शन से पहले छोड़ते हैं या इनको सजाएं नहीं देते हैं तो हमारी 2 साल की जो मेहनत है वो जाया हो जाएगी। अब ये किसने कहा था, वो हाजिर सर्वस हैं, और बाकी सब चीजें तो आपके सामने ही हैं, लेकिन ये पहली दफा अदालत में चीजें कही गई हैं। इसके जरिए तो अब अदालत बेहतर इस पे रिमार्क्स कर सकती है, फैसला करता है कि, लेकिन नवाज शरीफ को हटाने के लिए एक गैर कानूनी जो रेफरेंस दायर किया गया था और फिर 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर वजीर आजम और पूरी वफाकी कबीना को घर भेज दिया गया और बाद में अहल कर दिया गया। मरियम नवाज ने इन सबूतों की बुनियाद पर दरखास्त जाहिर दी है। जज अरशद मलिक की वीडियो और जस्टिस शौकत सिद्दीकी सुप्रीम हाई कोर्ट के जज थे और धड़ल्ले वाले जज थे। उन्होंने जो जो बातें की हैं उन बातों को झुटलाना या उन बातों के जब सबूत अदालत के सामने रखे जाएंगे जिसमें वो बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा गया कि बड़ी मेहनत की है एक नया निज़ाम लाने की, तो नवाज शरीफ और मरियम नवाज को किसी सूरत में इलेक्शन से पहले नहीं छोड़ना और इनको सजा देनी है। अब वो चीजें अदालत के सामने है, अब अदालत को फैसला करना है। अच्छा, उसके अलावा जो जज अरशद मलिक की वीडियोस है ना, जो सामने नहीं आई, वो बड़ी खतरनाक है। उसमें क्या क्या है, मैं अगर आपको एक मिनट का क्लिप सुना सकूं क्योंकि सागदार साहब उस वीडियो के बारे में और इस शौकत अजीज सदीकी के बारे में जो कह गए हैं, मैं चाहता हूं कि आप वो भी सुने। बिल्कुल ठीक है सर। बेगुनाही में या ये जो केसेस हैं उसमें एक बहुत चीज का जिक्र होता है। अरशद मलिक की मजीद वीडियोस रिलीज करने का कहा गया है। लंदन में इस हवाले से कुछ चल रहा है क्योंकि लंदन से ही एक साहब है जिन्होंने कहा कि वो अगली वीडियो रिलीज कर देंगे अगर इंसाफ नहीं मिला तो। देखिए, जहां तक मेरी इत्तला है, एक तो यह है कि मैं ऑब्वियसली इखलाकी तौर के ऊपर ये पाबंद हूं कि मैं कोई कंटेंट तो आपसे बात नहीं कर सकता अगर आप वो मुझसे तवक्को कर रहे हैं। बिल्कुल, जहां तक वीडियो है, बिल्कुल वीडियो है और वो अगली वीडियो से भी ज्यादा बॉम्बशेल है और बदकिस्मती है कि किस तरह इस मुल्क में एक फ्रॉड के जरिए एक प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई करवाया गया, उनको सजाएं दिलवाई गई। और कौन कह रहा है? एक जज कह रहा है जिससे सजा दिलवाई गई है, और वो जज अब चूंकि फौत हो चुके हैं उसमें भी बड़े क्वेश्चन मार्क है कि क्या वो तिबी मौत मरे हैं या फिर वही जो छुपे हाथ हैं उन्होंने कुछ चक्कर चलाया है उनको कोविड का शिकार करवाने में और मरवाने में। मुझे नहीं पता, अल्लाह को पता है, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन उनकी जो स्टेटमेंट है जो कि वीडियो में है, पहली जो वीडियो आप देख चुके हैं, या जो दूसरी वीडियो है उसको हम कहते हैं डाइंग स्टेटमेंट को, बंदा जो फौत हो चुके हैं, और इसकी बहुत वैल्यू होती है। तो अब वो कब करेंगे, जो भी जिनके पास ये वीडियो है या
ऑब्वियसली मेरे कंट्रोल में तो नहीं है, लेकिन मैं उस वीडियो को मैंने देखा है जी, रिसेंटली मैंने देखा है, और वो बहुत ही पावरफुल वीडियो है। आपने बहुत पावरफुल वीडियो है उसमें मरियम, हाँ ये बिल्कुल, उसमें मरियम नवाज साहबा के बारे में और नवाज शरीफ साहब के बारे में बड़ा स्ट्रॉन्ग फायदा हो सकता है, एविडेंस है, वो वीडियो बहुत है। और आपने सुन लिया है कि इस वीडियो में क्या है और इस वीडियो से क्या हो सकता है। ये डार साहब की जुबानी, अब डायर साहब जो हैं वो ऐसे ही हैं जैसे नवाज शरीफ साहब जो कह रहे हैं वो डार साहब कह रहे हैं। तो अगर डार साहब ये कह रहे हैं ना कि वीडियो में है क्या, और उसमें फिर वो जो जज जो वो मरा है उसकी वो मौत पे भी सवालिया निशान उठा रहे हैं कि वो मरा है या मारा गया है, इस पे भी वो एक सवालिया निशान उठा रहे हैं। तो अब ये सारी चीजें अदालत के सामने पेश की जाएंगी तो डेफिनेट अदालत तो इसका पूरा एक फ्रांसिंग करेगा, इसकी पूरी जांच पड़ताल करेगा, और फिर देखना यह है कि अदालत कहां तक पहुंचती है, अदालत कहां तक जाती है। क्या इन तमाम चीजों को देखने के बावजूद भी फैसला वही रहता है जो पहले दिया गया था, या फिर फैसले में डेफिनेट जो इंसाफ मांग रहे हैं, इतने सबूत दे रहे हैं, उनको इंसाफ मिलता है। अगर इंसाफ मिलता है तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तानी अदालत का एक तरह ही फैसला होगा, और अगर फैसला सेम रहता है तो फिर मैं और आप इस पर कह सकते हैं, ज़ाहिर हमें कुछ कहने की इजाजत भी नहीं है और हमें कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन पहली दफा अदालत का हिस्सा वो चीजें बनी हैं जो बड़े स्ट्रॉन्ग एविडेंस हैं उन अदारों के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने 3 वक्त के वज़ीर आज़म को घर भेजा, प्लानिंग की, मरियम नवाज को जेल में रखा, उनके खिलाफ बहुत बड़े सबूत है जो अदालत में पेश कर दिए गए। अपना ख्याल रखें दोस्तों, आप लोगों से इंशाअल्लाह ताला दूसरी वीडियो मुलाकात